गुजरात कोतवाली में हुआ बाल मित्र केंद्र का उद्घाटन। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड व समाधान अभियान के साझा प्रयास के अंतर्गत चुप्पी तोड़ हल्ला बोल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को संवेदनशील माहौल, कानूनी स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक का समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। वहीं मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी ने कहा, जब मैं इस अभियान से जुड़ा तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। इसमें हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार ने कहा कि इस तरह के बाल मित्र केंद्र हर थाने पर होना चाहिए। समाधान अभियान डायरेक्टर श्रीमती अर्चना अग्निहोत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि यौन शोषण को पूर्ण रूप से खत्म कर सके। वहीं एडीएम श्रीमती वंदना त्रिवेदी जी ने सभी को बाल यौन शोषण के खिलाफ शपथ दिलाई। आप लोग कैसे हैं? बच्चों देखिए, हम आपको कुछ बता रहे हैं आज। एवं पधारे हुए हमारे मीडिया के बंधु, पब्लिक के लोग, अभी भी आ रही एडीएम मैम, स्वागत है आपका। और हमारे क्षेत्रीय लोग जो आए हुए हैं, ये मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे कोतवाली देहात में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। ये राज्य सरकार का विजन है, उनका लक्ष्य है मिशन शक्ति, बालिकाओं और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना। उसी के तहत एक ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, एक सेंटर बनाया गया है। समय की थोड़ी कमी है। हमारे वैसे तो लगातार ही हमारे जनपद की महिला आरक्षी एवं अन्य कर्मी प्रतिदिन इस दिशा में कुछ न कुछ कार्य करते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड में, मिशन शक्ति में, महिला वीक में जा जाकर करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। अभी जो मेरे सामने लोग आए हैं पब्लिक के, इसी क्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये जो भी अभी आपने नुक्कड़ नाटक भी देखा था, बहुत ही अच्छा था वो, कि जो भी अपराध होते हैं उसका जो सबसे मूल एक कारण है, उसको मैं दो शब्दों में कह सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी और प्रॉक्सिमिटी। मतलब ये है कि मौका और नज़दीकी। जब भी ऐसा होगा तो ये पूरी संभावना है कि कहीं न कहीं कोई उत्पीड़न किया जाएगा। तो एज पेरेंट्स भी और एज जो आकर के बच्चों ने किया हुआ है काम कर रही है, उसी के तहत ये कोतवाली देहात में केंद्र खोला गया है। और समाधान उसमें प्रथम पुरस्कार कावेरी कश्यप लिमिटेड के सहयोग से सेकंड किया गया है और दिव्या गुप्ता थर्ड। शीघ्र ही इसका प्रचार प्रसार पूरे जनपद उनकी इसका लाभ मिलेगा। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जो बच्ची आएंगी या शिकायत करेंगे, उनका किस तरीके से निस्तारण होगा? यहाँ जो चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर में हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होंगे, राइट। वो सारे लोग बच्चों के साथ इस तरह बात करेंगे ताकि वो चुप्पी तोड़ सकते हैं। और यहाँ का माहौल भी देख सकते हैं, बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो अंदर आते ही ये महसूस नहीं करना चाहिए कि हम पुलिस स्टेशन आए हैं। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे लिए खेलने के लिए जगह है, ताकि वो अपने मन की बात है वो चुप्पी तोड़ के बाहर बता सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम चुप्पी तोड़ हल्ला बोल क्यों रखा है कि चुप्पी तोड़ने के बाद हम बच्चों को थ्रू द एक्सपर्ट्स उनका स्किल डेवलप करना चाहते हैं और उनके आगे एक ज़िंदगी है, ये उनको दिखाना है हमको, तो ताकि वो हल्ला बोल सकते। दिस इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारा चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर्स। बच्चों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब सुरक्षित होंगे तभी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए हम इस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं और हमारा मोटिव है कि हम 100% चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को इरेडिकेट कर सकें, क्योंकि मोटिव बड़ा होना चाहिए, तभी कदम बड़े उठाए जाते हैं। थैंक यू। मैम जी, चुप्पी तोड़ हल्ला बोल और बाल मित्र में फ़र्क क्या है? चुप्पी तोड़ हल्ला बोल एक नारा है। ये बच्चों को ये बताने के लिए है कि जो बाल यौन शोषण के खिलाफ एक बच्चों की चुप्पी रहती है,
कि बच्चे इस बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, और अगर कई बार वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो उनके माँ बाप चुप करा देते हैं। तो ये वो है कि अब माँ बाप को भी बताना है, बच्चों को भी बताना है कि अब हमें इस अपराध के खिलाफ अपराधियों के लिए चुप्पी तोड़ देनी है और अपराधियों पर हल्ला बोलना है। और बाल मैत्री केंद्र इसके लिए है कि सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को पुलिस से। अब पुलिस से किस तरह आ सकते हैं वो अर्चना अग्निहोत्री आपको बताएंगी। ये जो बाल मित्र केंद्र बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही जगह पे जो बच्चे हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो। होता क्या है, अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होता है, हादसा होने के बाद सिर्फ यही नहीं है कि पुलिस में कंप्लेंट लिख दी जाए। कंप्लेंट लिखने के बाद भी बहुत सारे सिस्टम के, व्यवस्था के चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए होती हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को पता भी नहीं चल पाती हैं। अब जैसे कि उसको, बच्चे को जब हादसा होता है तो उसके दिमाग पे असर पड़ता है, तो उसको एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार चाहिए, उसको कानूनी सलाह भी चाहिए कि अब इस कदम के बाद तुम्हें क्या कदम लेना है। उसके बाद अक्सर जो है ऐसे में राहत राशियाँ आती हैं सरकार की तरफ से, अक्सर बच्चों को पता भी नहीं होती है, बच्चों के परिवारों को भी नहीं पता होती हैं, तो हम लोग उसमें भी उनको गाइड करेंगे। साथ ही होता क्या है, जब बच्चे के संग कभी हादसा होता है तो वो स्कूल जाना बंद कर देता है, उसके लिए हम लोगों को उसके स्कूल में जाके भी काम करने की ज़रूरत है। घर, बच्चे के परिवार के आसपास की जगह पे, वहाँ पे भी सब लोग उस बच्चे को गलत नज़र से देखने लगते हैं कभी कभी जब हादसा हो जाता है। तो हमें उस जगह पे भी सबको बताना है कि ये हादसा हुआ है बच्चे के साथ, बच्चे का दोष नहीं है, दोष उसका है जिसने ये हादसा किया है। तो हम यहाँ पर से बच्चे के मित्र बन के बच्चे को पूरे संरक्षण, सहयोग और सूचनाएं दे करके उसको इतना सशक्त बना देंगे कि वो एक देश का नागरिक होने में गर्व करेगा और इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। यही हम लोग का उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग एक एक गांव में जाके, हमारे वॉलंटियर्स हरदोई के सभी 26 थानों के गांव में जाके काम कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। हर बुधवार को करीब 40 वर्कशॉप्स हम लोग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांवों में जाके। तो इस स्पीड से जब जागरूकता फैलेगी तो बच्चे अपनी सेक्सुअल अब्यूज़ को बचाने में उनको पता चलेगा, उनको ही नहीं पूरे समाज को पता होगा कि बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाने के तरीके क्या हैं और अगर ये हादसा हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और आज